ये लालू परिवार जो है ना, लालू का पूरा खानदान जो है ना, शुरुए से जो है धोखा किया है। उन लोगों से बिहार का भला नहीं हो सकता है और वो लोग ऐसे ही काम करेंगे। नीतीश जी आप मेरे साथ हैं तो महान हैं, आप मेरे साथ नहीं हैं तो गलत हैं। वो तो बीजेपी वाले ही बोलते हैं, जब तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो नीतीश जी बहुत बुरे हैं। 2025 में चुनाव लड़ेंगे मनीष जी? एकदम बिल्कुल लड़ूंगा। कहाँ से लड़िएगा? लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ से मैं ज़रूर आवाज़ उठाता हूँ और 100% आवाज़ उठाता हूँ। तो वही है, युवाओं का यही तो सवाल है कि मनीष जी अब बंध गए हैं, बीजेपी के क्या बोलते हैं गोद में चल गए, इसलिए भी अब हम लोग के बीच में नहीं आते। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ, अभी मैंने कौन सा फेक वीडियो बनाया था वो मुझे दिखाया जाए। एक आदमी आपको धक्का दे रहा है तो ऑटोमेटिक आप दूसरी तरफ झुक जाएंगे। तो मैं भारतीय जनता तो क्या जेल जाने के बाद मनीष कश्यप कमजोर पड़े या फिर और मजबूत हुए, क्या हुआ? मैं विपिन सर को आप नहीं जानते? मैं आलतू फालतू लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना। मैं भी वीडियो बनाया हूँ, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग किया हूँ। उन लोगों का कहना था मनीष जी कि पहले जिस तरीके से आवाज़ उठाते थे, ग्राउंड पे आकर के आवाज़ उठाते थे, वो ग्राउंड पे मनीष कश्यप नहीं दिखता, वो आवाज़ नहीं होता, वो टोन नहीं होता। बीपीएससी की तो लापरवाही है लापरवाही मानते हैं? हम 100% मांगते हैं। हम तो 50 वीडियो में बोले। ये पॉलिटिकल पार्टी जब एलिगेशन लगा रहा था कि ये धांधली हुआ है, गलत हुआ है, सबूत है, ये है, वो है, दिस है, डेट है, तो कोर्ट में काहे नहीं पेश किया? और खान सर का मैंने वीडियो देखा। खान सर बोले कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, भले जेल जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने स्टैंड पे क्लियर रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक सवाल है कि मनीष जी जेल गए थे उस समय भी अकेले थे, जेल से निकले उस समय भी अकेले थे, लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब इनके पीछे बीजेपी मतलब कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए, पॉलिटिकल मतलब के क्षेत्र में। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो है समस्याएं नहीं आई हैं। उसके बाद से भी बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया। उसके बाद भी जेल वाले प्रकरण के बाद भी जेल वाले प्रकरण के बाद मुझे अपने जीवन में जो करना है उसके तरफ जो है मैं अग्रसर हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और हमारे बगल में मौजूद हैं वार्तालाप करने के लिए बिहार के चर्चित नेता, पत्रकार, यूट्यूबर, जो बोल सकते हैं मनीष कश्यप जी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे विभिन्न क्या बोलते हैं कि जो आयोजन हो रहे हैं देश में, खास करके बिहार में जो पॉलिटिकल हलचल हो रहा है उसके ऊपर, और युवाओं के बारे में मनीष जी क्या सोचते हैं, क्योंकि पहले का जो थॉट्स था और अब का जो थॉट्स है, ये लोगों का कहना है कि चेंज हुआ है। मनीष जी से जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। भैया, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद समय निकला है आज। देखिए, बीच में तबीयत ख़राब था और अभी भी जो है तबीयत ख़राब है। तो आप पटना आए थे और आपका कॉल आया तो मुझे लगा कि समय निकालना चाहिए और मैं समय निकाल के जो है यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ। क्या चल रहा है भैया आप मतलब कि निजी जीवन में और पॉलिटिकल जीवन में और पत्रकारिता के जीवन में? देखिए, मुझे अपने जीवन में जो करना है उसके तरफ जो है मैं अग्रसर हूँ और मैं अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। इस बीच में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी। आप अपने हिम्मत और हौसला से आगे बढ़ते रहिए, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी समस्या से आप उभरे हैं, उस समस्या को याद करते हैं, उस समस्या के बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है मनीष जी के अंदर, मन में? कौन सा समस्या? जीवन में तो ऐसे अनेकों समस्या आती जाती है। कौन सी समस्या? जैसे कि जेल वाला प्रकरण हुआ ना आपके साथ, उस समस्या के बारे में। कभी कभी जो है अगर आंधियाँ आती है, तूफान आता है तो आपके जीवन में आगे का रास्ता साफ करने के लिए आता है। तो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ कि आदमी जो है बहुत सारा चीज़ उससे सीखा और सीखने के बाद जो है आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो है समस्याएं नहीं आई हैं। उसके बाद से भी बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया। उसके बाद भी जेल वाले प्रकरण के बाद भी तो ये सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलता है और सीख के आगे बढ़ने को मिलता है। देखिए, जब हम अभी आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक सवाल है कि मनीष जी जेल गए थे उस समय भी अकेले थे, जेल से निकले उस समय भी अकेले थे, लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब इनके पीछे बीजेपी मतलब कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए, पॉलिटिकल मतलब के क्षेत्र में चले गए? जेल गया था उस समय भी अकेले नहीं था। बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार उस समय भी साथ में थे। जेल से जब मैं निकला उस समय भी लोग साथ थे। भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया। मुझे लगा कि मैं पार्टी के साथ मिलके जो है अच्छा काम करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं, मैं पार्टी के साथ मिलकर अच्छा नहीं काम करूँगा, लोगों का मदद नहीं कर पाऊँगा,
उस दिन जो है मैं फिर जैसे पहले करता था वैसे करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी के साथ मिलकर जो है बिहार के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। देखिए, मेरा सवाल था कि अकेले कहने का मतलब ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं था आपके साथ। जेल गए थे उस समय भी और निकले उस समय भी। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि बीजेपी ज्वाइन करना जेल पड़ा? गया था उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी का विरोध तो मेरे साथ था, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने बिना सबूत के जो है मुझे जेल भेजवा दिया। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ, अभी मैंने कौन सा फेक वीडियो बनाया था वो मुझे दिखाया जाए। है हिम्मत तो तेजस्वी यादव दिखा दे। मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया था, मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया था। कौन सा फेक वीडियो बनाया था? कहाँ है वो वीडियो? क्यों नहीं आज तक किसी ने दिखाया? क्यों नहीं कहीं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो वीडियो आया? कौन सा फेक वीडियो था? ये चीज़ है। तो मैं तो अब मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस बात का सज़ा काटा कि मैं बिहार में फेमस हो रहा था और तेजस्वी जी को लगा कि बिहार में हमसे ज़्यादा फेमस कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए तेजस्वी यादव जी ने मुझे जेल डाल दिया। अब एक साइड जो है, एक पार्टी जो है आपको जेल डलवा रहा है, तो आप जेल से निकलेंगे तो किसी ना किसी तरफ तो झुकेंगे ना। किसी ना किसी तरफ एक आदमी आपको धक्का दे रहा है तो ऑटोमेटिक आप दूसरी तरफ झुक जाएंगे। तो मैं भारतीय जनता तो क्या जेल जाने के बाद मनीष कश्यप कमजोर पड़े या फिर और मजबूत हुए, क्या हुआ? मैं जीवन में जो है अभी भी हर दिन मैं थोड़ा ना थोड़ा मजबूत जरूर होता हूँ। तो जैसे कि बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव के बारे में कि वो ऐसा झूठा आरोप लगाया, झूठा एलिगेशंस लगाया। वो सबको पता है, बिहार के सभी लोगों को पता है। अब इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। सभी लोगों को पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। बस बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ। जितना स्वतंत्र मनीष जी पहले थे उतना स्वतंत्र अब हैं, मतलब कि यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के दर्शकों के लिए जो आपको देखते हैं? मैं कहाँ आवाज़ नहीं उठाता हूँ, आप बताइए। अभी भी मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे लगेगा कि जिस दिन मेरी स्वतंत्रता पे पाबंदी लग रही है उस दिन मैं जो है जो पहले करता था वो करना शुरू कर दूंगा। तो जो पहले करते थे वो अभी नहीं कर रहे हैं? कर नहीं रहे हैं, एकदम बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ तो मैंने ये बात बोला। देखिए, बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए मैंने आवाज़ उठाया। मैंने सैकड़ों वीडियो, अभी तक 100 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया। मेरे चैनल पे जो है कम से कम 300 से ज़्यादा वीडियो जो है बीपीएससी के छात्रों के हक में चला। ठीक है। जो बिहार में पुल गिर रहा है, बार बार पुल गिर रहा है, उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल किया है, जिसको नॉर्मली लोग कभी कभी PIL भी कह देते हैं। हालांकि PIL और रिट अलग होता है। मैंने केस किया है हाई कोर्ट में। ये चीज़ें, सड़कों पे मुझे गड़बड़ी दिखता है तो मैं आवाज़ उठाता ही हूँ। तो ये चीज़ें, तो मैं तो अभी भी स्वतंत्र हूँ। देखिए, जैसे कि बोल रहे हैं कि मैंने दर्जनों और सैकड़ों वीडियोज बनाया, ठीक है, बीपीएससी जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था उसके विरोध में या फिर उसके खिलाफ में, सपोर्ट में हाँ। ठीक है, सपोर्ट में। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट, मैं भी वीडियो बनाया हूँ, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग किया हूँ। उन लोगों का कहना था मनीष जी कि पहले जिस तरीके से आवाज़ उठाते थे, ग्राउंड पे आकर के आवाज़ उठाते थे, वो ग्राउंड पे मनीष कश्यप नहीं दिखता, वो आवाज़ नहीं होता, वो टोन नहीं होता है। देखिए, मैं एक बार जो है NTPC-RRB का आंदोलन चल रहा था, मुझे छात्रों ने बुलाया वहाँ पे दानापुर में। मैं गया और उसके बाद से वो प्रदर्शन उग्र हो गया। मैंने रोकने का प्रयास किया कि नहीं, ये देश की सार्वजनिक संपत्ति है, ऐसे वैसे ऐसे। उसके बाद से मैंने देखा कि कुछ अलग ही तरीके के जो स्टूडेंट नहीं है वो लोग जो है रैली में घुसे और तोड़ फाड़, पत्थर फेंकना, ये वो दिस दैट। और फाइनली उसका अंजाम ये हुआ कि दानापुर कैंट से वो रैली निकला और गया दानापुर रेलवे स्टेशन पे, और दानापुर रेलवे स्टेशन पे अनेकों गाड़ियाँ जला दी, जिसमें स्टूडेंट सब पीछे थे और दंगाई जो है आगे थे। आपने देखा होगा उस वहाँ पे बहुत सारे लोग रो रो के वीडियो बना रहे थे कि मेरी क्या गलती थी, मेरी गाड़ी क्यों जला दी गई, मेरी मोटरसाइकिल क्यों, मेरी कार क्यों जला दी गई, ये सारी चीज़ें। ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि इस प्रकार का आंदोलन में दंगाई घुस जाते हैं और दंगाई जो है बदनाम करते हैं, ये चीज़ें। और उसके बाद से जो है, मैं अगर कहीं पे आंदोलन होता है और मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे जो है कुछ पार्टी के गुंडे या दंगाई अगर घुस सकते हैं, इस आंदोलन को गलत डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं, या वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग जो है बेवजह विरोध कर सकते हैं, तो उस जगहों पे मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ से मैं ज़रूर आवाज़ उठाता हूँ और 100% आवाज़ उठाता हूँ। तो वही है, युवाओं का यही तो सवाल है कि मनीष जी अब बंध गए हैं, बीजेपी के क्या बोलते हैं गोद में चल गए, इसलिए भी अब हम लोग के बीच में नहीं आते। नहीं बंद है, मैं अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूँ। आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक कीजिए। मैं आज भी जो है, अगर जो इस प्रकार का आरोप लगा रहा है, मैं आज भी उससे ज़्यादा लोगों का मदद जो है ना पर डे करता हूँ।
लेकिन ग्राउंड पे अब नहीं दिखता है मैनेजर। कैसे नहीं ग्राउंड पे दिखता हूँ? कल ही तो मैं छपरा गया था और वीडियो बनाया हूँ ग्राउंड पे जाके। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। ये चीज़ है, कल ही मैं गया था, कल अभी जो है मैं फिर कल या परसों अररिया जाने वाला हूँ। रास्ते में मुझे गलतियाँ दिखती है, मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, जो बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब कि नेशनल लेवल का इसको प्रोटेस्ट बनाया गया, लेकिन इसमें भी लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल दबाव दे करके इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया गया, कुचल दिया गया। हाई कोर्ट का निर्णय देख लीजिए, आज हाई कोर्ट का निर्णय आया है। आप जाके हाई कोर्ट का पहले निर्णय पढ़ लीजिए और उसके बाद से जो है सवाल पूछिए। ये चीज़ें है, इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना अपना राजनीति रोटी सेक लिया और स्टूडेंट के हाथ में कुछ नहीं लगा। मान लीजिए कि आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोल दिया हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं री एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर बच्चों के हाथ में क्या आया बताइए? क्या आया बच्चों के हाथ में? कुछ नहीं, लाठी डंडा। बिहार पुलिस ने निर्मम तरीके से लाठी चार्ज किया। बीपीएससी वहीं का वहीं रह गया। तो आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी जब एलिगेशन लगा रहा था कि ये धांधली हुआ है, गलत हुआ है, सबूत है, ये है, वो है, दिस है, डेट है, तो कोर्ट में काहे नहीं पेश किया? वो सबूत जो है कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? यानी पॉलिटिकल पार्टी जो आरोप लगा रहा था, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टी, जो भी लोग थे आरोप लगा रहे थे, वो कोर्ट में सबूत इसलिए नहीं पेश किए कि कहीं नहीं तो कहीं उनको भी पैसा मिल गया, वो भी सेट हो गए, पॉलिटिकल पार्टी भी सेट हो गए। तो कोर्ट में काहे नहीं सबूत पेश किया? अगर वो बोल रहा था घूम के केजरीवाल जैसा कि हमारे पास जो है शीला दीक्षित के खिलाफ जो है 5 लाख पेज का जो है हमारे पास सबूत है, 5 लाख पेज का। केजरीवाल हर जगह घूम घूम के कह रहे थे कि जैसे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा वैसे केजरीवाल जो है थी शीला दीक्षित जो है जो जेल जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद शीला दीक्षित के बारे में कुछ नहीं बोले। अगर जो पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही थी कि 22 जगह पे धांधली हुई है, 25 जगह पे, 50 जगह पे हमारे पास सबूत है, सीटें बिक गई, हमारे पास सबूत है, ये तो वो सबूत कोर्ट में ना पेश करना चाहिए था। और जब कोर्ट में सबूत पेश करेंगे आप, तो कोर्ट जो है आपकी तरफ से निर्णय देगा कि नहीं देगा? कोर्ट क्या चीज़ से चलता है? सबूत से चलता है। कोर्ट में इन लोगों ने सबूतें नहीं पेश किया। अगर ये लोग स्टूडेंट से कह रहे थे हमारे पास सबूत है और कोर्ट में जाके सबूत नहीं पेश किए, तो कहीं ये विपक्षी पार्टियां सेट हो गए, और नहीं तो कहीं स्टूडेंट को गुमराह कर रहे थे। दो ही चीज़ हो सकता है, इनके पास सबूत नहीं था, स्टूडेंट को गुमराह कर रहे थे, बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे थे, या इनके पास सबूत था और उसके बाद से जो है बड़े बड़े लोगों ने और बीपीएससी ने बोला होगा कि भाई चलो तुम्हारा 1-2 बात मान लेंगे, सेट हो जाओ तुम भी। इन लोगों ने सबूत नहीं पेश किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। बच्चे लोग भी क्या बोलते हैं, बोल रहे थे कि हम लोग के पास भी सबूत है। वो लोग क्या बोलते हैं कि डिजिटल मीडिया पे पेश भी किया जा रहा था उसको। देखिए बच्चे लोग सबूत बोल रहे थे, वो लोग जो है बाद में पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे हो गए और ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है उन लोगों के साथ गेम कर दी। मतलब कि ब्रेन वॉश हो गया पे बोल रहे। और ब्रेन वॉश अलग चीज़ होता है और झांसे में आ जाना अलग चीज़ होता है। बच्चे जो है पॉलिटिकल पार्टियों के झांसे में आ गए और इन लोगों के प्रोपोगेंडा के शिकार हो गए। जैसे कि खान सर, रहमान सर पुरजोर विरोध कर रहे थे। वो नेता नहीं है। नहीं, हम मतलब कि सवाल मेरा है कि कुछ टीचर हैं वो भी विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनसे भी माफ़ी मांगने के लिए बोला गया, क्या कहें? नहीं, ये गलत है। देखिए किसी भी शिक्षक से माफ़ी मांगने की बात जो है नहीं की जानी चाहिए। और खान सर का मैंने वीडियो देखा, खान सर बोले कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, भले जेल जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने स्टैंड पे क्लियर रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और शिक्षकों से माफ़ी मांगने की बात अगर बीपीएससी कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। आप नेताओं से माफ़ी मंगवाइए, आप अगर कोई साजिश कर रहा है उससे माफ़ी मंगवाइए। शिक्षकों से माफ़ी मंगवाने का अगर काम किया जाएगा बिहार में ही नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में, तो वो गलत है और उसका हम लोग विरोध करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीपीएससी भी तो यही बोल रही है कि कुछ शिक्षक हैं जो इस आंदोलन को और उग्र किए। पहले तो बोला था, ईओयू ने भी बोला था कि दरभंगा के 3 कोचिंग संस्थान हैं, उसका नाम क्यों नहीं बताया गया? पहले ही बता देना चाहिए था। बीपीएससी की तो लापरवाही है लापरवाही मानते हैं हम 100% मांगते हैं। हम तो 50 वीडियो में बोले बीपीएससी की लापरवाही है और बीपीएससी की गलती की वजह से सरकार को जो है भुगतना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें। चिराग पासवान ने भी आज बोला है, चिराग पासवान ने साफ साफ बोला है कि अगर मैं विपक्ष में होता तो आंदोलन करता, कि छात्रों की बातों को मानना चाहिए और री एग्ज़ाम करना चाहिए। चिराग पासवान ने बोला है। तो क्या पक्ष में हो करके वो चुप हैं या फिर सरकार से डरे हुए? क्या लगता है? बोला कि मैं पक्ष में हूँ इसलिए आंदोलन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छात्रों के साथ इंसाफ होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए।
आगे क्या होगा मनीष जी, बीपीएससी छात्रों के साथ या फिर और भी ऐसे ऐसे आंदोलन होते हैं तो देखा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार के लोग जातियों में बटे हुए हैं और इस हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। इतना बड़ा आंदोलन था, बिहार के लोग जो है एक साथ जो है गांधी मैदान में भर जाते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के भाषण को सुनने के लिए जो है 1 लाख लोग, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं। 50,000 लोग जो है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं पुलिस को कि मारो लाठी। ये चीज़ है, कहीं हुए? अब बताइए पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा भीड़ कब आया था और कितने लोगों का आया था, पता है आपको? उस दिन शायद जो लोग रोड ये कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दिन हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिला था। लाठी चार्ज वगैरह हुए थे भाई, लगभग मैक्सिमम 20 से 25,000 लोग होंगे, वो मैक्सिमम में बोल। आपको कुछ नहीं पता है, ज़मीनी हकीकत आपको 0 बटा सन्नाटा है। 2,000 लोग भी नहीं थे, सोच लीजिए। वो 2,000 लोग भी नहीं थे। जो लाठी खा रहे थे वो इस उम्मीद में खा रहे थे कि हम अपना भविष्य बनाएं या ना बनाएं, बाकी बिहार के सभी छात्रों का भविष्य बना देंगे। अच्छा, 2,000 भी अगर स्टूडेंट थे मनीष जी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों पे लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन का प्रयोग एकदम गलत है। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं किया हूँ, एकदम गलत है। और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, गलत हुआ। लेकिन आप सोचिए कि 2,000 ही लोग क्यों? उस दिन जो है 1 लाख लोग अगर सड़कों पे उतर जाते, उससे ज़्यादा लड़के तो जो है पटना के सब्जी बाज़ार में जो है ये तैयारी करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है पटना में रह के, 1 लाख नहीं, मतलब कि 4-5 लाख बच्चे तो पटना में रह के यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। उसमें से अगर 25% बच्चे भी उस दिन अगर होते साथ में, तो शायद से जो है लाठीचार्ज नहीं होता। क्या बिहार में जो पेपर लीक होता है उसका एक आखिरी क्या बोलते हैं निराकरण ये है कि बच्चे प्रोटेस्ट करें? नहीं, उसका आखिरी निराकरण ये है कि जिस भी एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, उस पेपर लीक में जो है आप जो है ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए, बर्खास्त कीजिए, निलंबित कीजिए। ये तो सरकार करेंगे ना? सरकार करेगा, सरकार को। बच्चे क्या करें? अरे सरकार ये काम करेगा तो पेपर लीक नहीं होगा। बच्चे क्या करें? बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें। अगर उनका पेपर लीक हो तो सरकार जो है री एग्ज़ाम ले और पहले वाले पूरे टीम के, मतलब कि जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेवारी थी उसमें से ऊपर के जो है कम से कम 10 बड़े अधिकारियों को जो है निलंबित कर दें। देखिए, जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, ठीक है, तो क्या बोलते विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि जब हम सत्ता में थे, जैसे कि तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं आप, तेजस्वी यादव खुल करके इस बात को बोले कि जब हम सत्ता में थे तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। सबूत देंगे तो तेजस्वी यादव माफ़ी मांगेंगे? अगर मैं सबूत खुलेआम तो बोल रहे हैं। अगर खुलेआम झूठ बोलेंगे तो आप मान लीजिएगा? नहीं। लालू प्रसाद यादव जो है अपने दरवाजे पे कैसे जो है टीचर लोग गए थे और कैसे लाठीचार्ज करवाए थे, पता है आपको? 2015-16 की बात कर रहा हूँ, जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, तब जब जदयू के साथ तेजस्वी यादव सरकार में थे। तो अरे तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो मैट्रिक का पेपर लीक हुआ, इंटर का पेपर लीक हुआ, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, फायर वाला पेपर लीक हुआ। क्या चीज़ का पेपर लीक नहीं हुआ? पेपर लीक हुआ। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बिहार में पेपर लीक होते ही रहेगा अगर सिस्टम नहीं बदला जाएगा। तो सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि सीटें बिक जाती है, बीपीएससी की सीटें बिक जाती है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने भी सुना है। सिर्फ बोलने वाली बात है। हाँ, लेकिन सबूत नहीं है। मैं पहले वीडियो में साफ साफ बोल दे रहा हूँ, सबूत नहीं है मेरे पास। अब सबूत नहीं है तो मैं अगर आरोप लगाऊंगा, बीपीएससी एक लव लेटर भेज देगा कि सबूत दीजिए। अब जिस आदमी ने बोला है वो आदमी जो है बताएगा नहीं कि हाँ मैंने बोला था भाई, कि हाँ। अब वो आदमी जो है अधिकारी अगर हो, अगर नेता हो, कहाँ से मैं उससे बुलवाऊंगा मीडिया के सामने कि हाँ भाई बोलो बैठ के कि पेपर सीटें बिक जाती है, सीटें बिक जाती है? कहाँ से बुलवा? सिर्फ मतलब बोलने वाली बात है, कहने वाली बात है, कहने वाली, बोलने वाली बात हो जाती है, सबूत नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का सबूत नहीं मिल पाता है और जो आदमी सत्य दिखाने का प्रयास करता है वो फंस जाता है। ये चीज़ है। जेल जाने से पहले बहुत सारे मित्र आपके एकदम बहुत करीबी थे, वो हमेशा आपके साथ दिखते थे। वो आए दिन आपके सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखते हैं, आपके साथ भी नहीं दिखते हैं। उन सभी मित्रों को भूल गए या फिर याद आते हैं? बोलो, नाम बताइए ना। कौन? नगेश जी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फ़ोन लगाऊँ, बात करूँ? बोलिए। अच्छे मित्रता है अभी भी है, अच्छा मित्रता है। सबसे पहले जैसी मित्रता है अभी भी? हाँ, देखिए मेरे तरफ से कोई शिकवा गिला नहीं है। मैं पहले भी जैसे था वैसे आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। लोग जो आपके मित्र हैं, पहले जो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो बोलते थे कि पहले मैं मनीष को, पहले वाला मनीष देखता था, लेकिन अब वो बदल। जानते हैं आप, ये बताइए ना कितने लोगों, सोशल मीडिया पे तो देखते हैं मनीष जी। कितने लोगों को
कोई आके जो है उठ के बोल देगा कि मनीष कश्यप का मैं दोस्त हूँ और मनीष कश्यप गलत कर रहा है, उसका बात मान लीजिएगा। ये चीज़ है। मेरे जो दोस्त थे वो मेरे बुरे समय में भी थे, अच्छे समय में भी थे, कल भी थे और आज भी थे, आज भी हैं। अच्छा, एक शिक्षक हैं विपिन सर नाम है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आलतू फालतू लोगों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो तो बहुत अच्छे से आपका क्या बोलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करते रहते हैं वीडियोज में। उनके पास वही काम है, मेरे नाम का जो है उनके घर में जो है रोजी रोटी चल रहा है मेरे नाम पे। दाल नमक तेल मेरे ऊपर जो वीडियो बनाए हैं उससे जितना पैसा आया है सब जो है गरीब स्टूडेंट में बांट दें, भला होगा। विपिन सर को आप नहीं जानते? मैं आलतू फालतू लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना। जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते? हाँ, नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव है, बहुत पॉलिटिकल सरगर्मी भी है बिहार में, बका मतलब कि एकदम हाई लेवल पे बहुत सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, विपक्ष वाले लोग खास करके, लालू यादव को यहाँ तक इंटरफेयर करना पड़ा कि नीतीश जी आए, स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? अब तो लालू जी तो रिझाएंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि 2025 में क्या होने वाला है। अब देखिए, जब नीतीश जी के राज्य में पेपर लीक होता है, जब नीतीश जी के राज्य में लाठीचार्ज होता है, जब नीतीश जी के राज्य में इंसाफ नहीं होता है, तो लालू जी काहे बुला रहे हैं नीतीश जी को? काहे? ये सब ये लालू परिवार जो है ना, लालू का पूरा खानदान जो है ना, शुरुए से जो है धोखा किया है, स्टार्टिंग से। आप लालू जी को देखिए, लालू जी के भाई आज कहाँ हैं, लालू जी के भाई का परिवार आज कहाँ है, लालू जी के जीजा कहाँ हैं, लालू जी के साला कहाँ हैं, लालू जी के अपने रिलेटिव कहाँ हैं, लालू जी के गांव के लोग कहाँ हैं? कहीं से भी उठा के देख लीजिए, लालू जी ने अपने परिवार के अलावा किसी का मदद नहीं किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया और किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। लालू जी के रीजन में 1990 से लेकर 2005 तक आप बताइए, एक नेता को जो है उन लोगों ने चमकाया हो, आगे बढ़ाया हो, ऑप्शन के रूप में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ऑप्शन के रूप में बनाया हो। अभी जो है तेजस्वी यादव जब से राजनीति कर रहे हैं, लगभग 2010 से कर रहे हैं राजनीति। तेजस्वी यादव 2010 में पहली बार चुनाव लड़े थे। तेजस्वी यादव ने 2010 से लेकर 2025 15 साल हो गए। इस बीच में राजद में जो है अपने से बड़ा चेहरा किसी को बनाने का प्रयास किया हो, तो जो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना ही पेट, दाल रोटी, अपना ही परिवार देखते हैं, उन लोगों से बिहार का भला नहीं हो सकता है। और वो लोग ऐसे ही काम करेंगे। नीतीश जी, आप मेरे साथ हैं तो महान हैं, आप मेरे साथ नहीं हैं तो गलत हैं। वो तो बीजेपी वाले ही बोलते हैं, जब तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो नीतीश जी बहुत बुरे हैं। राजनीति है, ऐसा ही होता है। ये मतलब कि झेलना पड़ता है हर एक को झेलना पड़ता है, ये चीज़ है। मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी परिवारों की पार्टी है, सिर्फ अपने परिवार की पार्टी है। लालू यादव, मुलायम सिंह, शिवसेना, ये सब सिर्फ अपने परिवार की पार्टी है। 25 में चुनाव है, क्या लगता है? 25 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, बहुत टक्कर की लड़ाई है, लोग बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों का दिल जीतिए, लोग आपको वोट देंगे। आप लोगों का दिल नहीं जीतिएगा, लोग वोट नहीं देंगे। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री होंगे? अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप किसको देखना चाहते हैं बिहार का 2025 में विधानसभा चुनाव में? वो 25 में जब विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। कुछ संभावना, मतलब कि कुछ होता है ना कि मेरा पसंद है भाई कि ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। देखिए, कभी कभी आपके जुबान से कुछ चीज़ें निकलता है और वो सत्य हो जाता है, ठीक है, तो मैं उसी समय बताऊंगा। एक समय पे बिहार के लोग ये भी चाहते थे कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने, उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ भाई। लोगों की वो बोली थी वो लोग चाहते थे, जो मुझे प्यार करते थे, प्यार करते हैं, उन लोगों का वो सोच था। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। 2025 में चुनाव लड़ेंगे मनीष जी? एकदम बिल्कुल लड़ूंगा। कहाँ से लड़िएगा? समय आने पे बता दूंगा। लेकिन चुनाव लड़िएगा? लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से? हाँ, एकदम बिल्कुल। तो क्या लगता है, अगर बीजेपी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आप भी पलटी मारेंगे? नहीं, कभी भी जीवन में नकारात्मक चीज़ें सोच के नहीं चलना चाहिए, सकारात्मक चीज़ें सोच के चलना चाहिए। ये चीज़ें है, और अपना काम करते रहना चाहिए। निकलना है। मैं अपने वादों से नहीं मुकरूंगा। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल होगा मनीष जी, यहाँ के जो भी युवा हैं, जो भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, उन युवाओं को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो प्रयास हो रहा है
वो प्रयास जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी जो है बिहार में दी जा रही है, लेकिन बिहार के जनसंख्या के हिसाब से और बिहार के वर्तमान कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। बड़े लेवल पे प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास जो है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। रोजगार अगर आप सृजन नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के सहारे पे अगर चलाने का प्रयास कीजिएगा, बाद में कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि आप जो है सरकारी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाइएगा। तो रोजगार सृजन करना चाहिए और रोजगार सृजन करने के मामले में सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी जो NHAI के द्वारा जो है नए नए सड़कें बना रहे हैं वो कर रहे हैं काम, बाकी कोई किसी का काम धरातल में बिहार में नहीं दिख रहा है। चलिए, हमारे बगल में मनीष जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। बाकी मनीष जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।